99,999 योनियों में इसने क्या देखा अपने के लिए? अपने को स्थूल शरीर देखा। मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है। मगर दो शरीर और बाकी रह गए थे, कारण और सूक्ष्म। दो को तो जानता ही नहीं, ये केवल एक शरीर को जानता है, इसलिए एक ही शरीर का कार्य करता है। शरीर तीन है, स्थूल, कारण, सूक्ष्म। तो एक शरीर अव्यक्त है, जो ब्रह्मा का अव्यक्त शरीर माना जाता है, जिसके 17 अंग है, जिसमें चिंतन होता है। और कारण शरीर जो है वो त्रिगुणी माया, माया का है, उसमें समाधि होती है। स्थूल शरीर में क्रिया होती है। तो तीनों का जो ज्ञान होता है वो हमारे लिए मनुष्य के शरीर में होता है। ये कब होगा? जब हम जाग जाएंगे। जागे तो हरि मिले, सोते जन्म गमाया। हरि से तो दुख मिटे, जागे फिर पछताए। हरि मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा तो क्या होगा भाई? जो ध्यावे फल पावे, दुख बेच से मन का, सुख संपद घरावे, कष्ट मिटे तन का। परमात्मा के मिलने पर मन के जो दुख हैं वो मिट जाएंगे। शरीर का जो दुख है, दैहिक, जैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के ताप जो है परमात्मा के मिलने पर मिट जाते हैं। राम राज बताया नहीं, राम राज काऊ न व्यापा। राम राज में दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काऊ न व्यापा। राम राज में जो है तीनों प्रकार का ताप किसी को नहीं व्यापा था। इसीलिए परमात्मा जब अवतार लेता है, प्रकट होता है, सारे संसार के दुखों को मिटाने के लिए, सकल जगत के पाप हरण को, दुख यश अपना फैलाऊं। तो परमात्मा जब पापों का हरण करता है, धर्म की स्थापना करता है, भूमि के भार को हरण करता है और धर्म का पालन करता है, क्योंकि धर्म का रक्षक भी है वो, और धर्म की स्थापना भी करता है। जब आता है तो धर्म की स्थापना भी हो जाती है, फिर धर्म का पालन भी होता है। तो माता पिता की पूजा करने से धर्म की स्थापना हो जाती है। जब हमने माता पिता की पूजा की, क्योंकि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, माता पिता ये दोनों ही भगवान के स्वरूप हैं। पहले हम उस परमात्मा को माता पिता में पूजें तो हमारे धर्म की स्थापना हो जाएगी। और जब उनकी आज्ञा का पालन करने लगते हैं हम, तो हमारे धर्म का पालन होता है। कर्तव्य का पालन ही धर्म का पालन है। वही धर्मी कहा जाता है। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उन्हीं को धर्मी कहते हैं। और भूमि के भार का हरण, जब माता पिता की आज्ञा का पालन किया, उनकी सेवा करी, तो सेवा करने से भूमि के भार का हरण हो जाता है। तो जो इसके ऊपर पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, समाज का ऋण है हमारे ऊपर, और राष्ट्र का ऋण है। एक बार प्रेमियों, स्वामी विवेकानंद जी जो है अमेरिका में जब जा रहे थे अमेरिका के लिए, तो वो बस की सीट पे बैठे हुए थे। अमेरिका का एक व्यक्ति, एक सीट फट गई थी तो सुई धागा लेकर के उस सीट को सी रहा था। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप, विवेकानंद जी बोले कि तो आप जो है क्या इस बस के मालिक कौन है? बोले नहीं, मैं बस में बैठने वाला यात्री हूं। बोले फिर आप ये क्यों कर रहे हो? बोले ये मेरे भारत, मालूम मेरे देश की चीज है, तो अपनी देश की चीज की सुरक्षा करना ये मेरा कर्तव्य बनता है। हमारे यहाँ तो क्या है कि अगर बस की सीट फट गई हो तो उसको और फाड़ने की कोशिश करेंगे और उसको अलग ही कर देंगे बिल्कुल। तो हम अपने देश को देश नहीं समझते, अपने घर को संभालना है। अपने देश की वस्तु को भी जब हम संभालेंगे तभी हम जो है अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं। तो राष्ट्र का ऋण जो है, राष्ट्र की सुरक्षा करना है। जब हम राष्ट्र के लिए अपना योगदान करेंगे तभी हम राष्ट्र के हित में आ सकते हैं, राष्ट्र के काम आ सकते हैं। तो राष्ट्र का भी हमारे ऊपर माने
ऋण है, समाज का भी ऋण है, क्योंकि समाज को सही दिशा में ले जाना। आज समाज जब गलत दिशा में जा रही हो, कोई गलत व्यक्ति गलत काम करने लगे तो उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारा समाज जो है पतन की ओर जा रहा है। तो समाज को हम सही मार्ग जब दिखाएं, गलत मार्ग से उसको रोकें। जब समाज सही होगा तो समाज सही होने से ही, समाज का उत्थान होने से ही जो है हमारे देश का उत्थान होगा। और मुसाफिर उठ जागे बहुत तेरे बिना सोए लिया, उठ जागे मुसाफिर उठ जागे। अरे लक्षौरासी भेर मत पायो मनुष्य और 3 गुण ये अपरा प्रकृति की माया की गठरी को लेकर के लाग रहा है। 5 तत्व गुण 3 की अपरा गठरी सी धरी, और पराभक्ति दे स्वामी हल्की तुरंत करी। तो यहाँ पराभक्ति का दान दिया जाता है, और तन धन ये माया की जो गठरिया है इसको उतार दिया जाता है। इसलिए जो 3 माया की वाणी है, ये इनसे भजन नहीं होता है। चौथी आत्मा की परावाणी है, उस आत्मा की परावाणी के द्वारा ही जो सत्य भजन है, सत्य बोली है, उसी से ही इसको बुलवाया जाता है कि तू अपनी बोली को पहचान और अपने आप को जान। अपने आप को भूल करके हैरान हो गया और माया के जाल में फंसा हुआ वीरान हो गया। तो अपने स्वरूप को पहचान। जब तक तू अपने स्वरूप को नहीं पहचानेगा तब तक तेरे लिए जो पराभक्ति है वो प्राप्त नहीं होगी, जो जीव का कल्याण करने वाली है। स्वयं तेरा कल्याण उसी से होगा। तो वही दान दी जाती है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? हे उठी जागी मुसाफिर उठी जागी, बहुत तेरे बिना सोए लिया। और धनियो जाएगा रे जैसे उड़े कपूर, भाई धनियो जाएगा रे जैसे उड़े कपूर, और मिट्टी में मिट्टी मिले रे अंते धूल में धूल, ये आशा तने खोए दिया। उठी जागे मुसाफिर उठी जाए, और तेरे बिना सोए लिया। और मेरी करता डोले बिना समझना ध्यान, मेरी करता डोले बिना समझना ध्यान, भाई मेरी करता डोले बिना समझना ध्यान, मेरी करता डोले बिना समझना ध्यान। और तेरा यहाँ पर कोई नहीं है साची तू करके मान, भारत में
शरीर ही नहीं है तो शरीर से कमाया हुआ जो सामान है, क्योंकि ये शरीर भी यहीं का है और सामान भी यहीं का है, मगर तू यहाँ का नहीं है, तू आया है और तुझे जाना भी है। आए सो जाएंगे राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बना जाए जंजीर। और आगे बताया है, अरे जल चर थल चर नभ चर भूचर सब में जीव समान है। भाई जल चर थल चर नभ चर भूचर सब में जीव समान है। और 84 का चक्कर है ये साची सुकारी के मान, तत्वों में सत्यों सोए तेरा उठी जागे उठाए उठी जागे उठाए उठेगा और तेरे बिना सोए दिया। और कहना था तो कह दिया रे समझे बिरला को रे, भाई कहना था तो कह दिया रे समझे बिरला को रे, और बंजारी के सतगुरु स्वामी तेरा दिया है सब कोई, सतगुरु से मार्ग तोड़े दिया उठी जाके मुसाफिर उठेगा, उठी जाके मुसाफिर उठेगा और तेरे बिना सोए दिया। सोता चला आ रहा है, क्योंकि कुछ तो सदगुरु सतयुग में मुक्त हो गए थे, कुछ त्रेता में हुए और कुछ द्वापर में हो गए और कुछ बाकी रह गए हैं, तो ये सतयुग में मान लो कलयुग में रह गए हैं। अब कलयुग में भी वैसे तो बताया है कि कलयुग में तो बहुत से जीवों को अधिकार मिला हुआ है, सतयुग द्वापर त्रेता में तो थोड़े थोड़े गए थे, मगर अब तो कलयुग में केवल दे दिया है कि भाई ये नाम के द्वारा ही इसका कल्याण हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा, करसे कर्म करो विदनाना मन रखो जय कृपा निधाना। तो परमात्मा का जो सतनाम है वो सबकी श्वास के अंदर आ रहा है। उसको नानक साहब कह रहे हैं, गंगा नहावा जमुना नहावा 68 तीर्थ नहावा, और एक शब्द मेरे प्राण वसत है, बहुर जन्म नहीं आवा।